मेरे पास जब बच्चे आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आपको कहाँ से मिलती है, ये तो बैन है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम आपको बताते हैं, आपको चाहिए आपको ला के देते हैं। तो ये उतनी ही आम मिल रही है जितने कोक के कैन मिल रहे हैं, पेप्सी मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है, वो आपके दिमाग में छोटे छोटे फालिज करता है, आपको मेमोरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, इसका विड्रॉल लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। हम कई दफ़ा मेडिकल वार्ड में दाखिल कराते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अल्कोहल की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल कानूनन ममनू है। इसके अलावा हमारी मजहबी और समाजी इक़दार भी इसकी सख्ती से ममानियत करती हैं। ताहम इसके बावजूद अल्कोहल का इस्तेमाल एक खामोश मगर बढ़ता हुआ मसला बनता जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में अल्कोहल के इस्तेमाल से सालाना 26 लाख अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसके अलावा नेशनल सर्वे ऑन ड्रग यूज एंड हेल्थ के मुताबिक 12 साल और उससे ज़ायद उम्र के तकरीबन 28 मिलियन अफराद अल्कोहल यूजर डिसऑर्डर यानी AUD का शिकार हैं। अल्कोहल की लत ना सिर्फ हमारे जिस्मानी सेहत को मुतासर करती है बल्कि जहनी सेहत, ख़ानदानी ताल्लुकात और माशरती ढांचे पर भी गहरे असरात डालती है। इसके नतीजे में डिप्रेशन, एंजाइटी, तशद्दुद और ख़ुदकुशी जैसे मसाइल जन्म लेते हैं। आज हमें जो डॉक्टर ने ज्वाइन किया है मारूफ साइकाइट्रिस्ट हैं डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर। हम इनसे जानेंगे इस मसले की नोयत क्या है और अहम बतौर इंसान और फ़र्द माशरे को किस तरह बचा सकते हैं इस लत से, इस गलत आदत से। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान डॉक्टर साहब। आपसे जानना चाहूँगी, पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में जहाँ अल्कोहल पर कानूनी और मजहबी पाबंदियां हैं, फिर भी इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन से समाजी और नफ्सियाती अवामिल कार फरमा हैं? थैंक यू सो मच, आपने आज ये टॉपिक उठाया। देखें जिस तरह इस मुल्क में बाकी इस्लामी कवानीन नाफिज हैं और उन पर अमल हो रहा है या बाकी कवानीन नाफिज हैं, उतना ही अल्कोहल पे भी हो रहा है। मेरे पास जब बच्चे आते हैं, ज़्यादा यंगस्टर्स आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आपको कहाँ से मिलती है, ये तो बैन है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम आपको बताते हैं, आपको चाहिए आपको ला के देते हैं। तो ये उतनी ही आम मिल रही है जितने कोक के कैन मिल रहे हैं, पेप्सी मिल रही है। तो वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट इट। फिर आपने जो सोशल फैक्टर्स पूछे ना, अभी 3-4 सोशल फैक्टर्स हैं जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स में। मेरा बहुत ज़्यादा फोकस यंगस्टर्स पे होता है। वालिद बाहर हैं, आपको पता है कितनी लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। जो पीछे वालदा बची हैं वो या बहुत स्ट्रिक्ट हैं या ओवर पैम्पर कर रही हैं, बच्चे की स्ट्रेस कोपिंग नहीं बन पा रही। और फिर वही जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है, एंजाइटी आती है, स्ट्रेस कोप नहीं होता, माँ बहुत सख्त है, कोई माँ से बचाने वाला नहीं है, चूंकि बाप बाहर है, माँ ओवर कंपनसेट कर रही है। फिर अच्छी स्ट्रेस कोपिंग नहीं मिलेगी, अच्छा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं मिलेगा, जो कोने पे चाय वाला खोखा है वो छुपा के शराब बेच रहा होगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिर जाली और देसी शराब है। गिलगित, हुंजा, चित्राल से मेरे पास लोग आते हैं जो यू नेम एनीथिंग इन द वर्ल्ड वो उसकी शराब बना रहे हैं, आलू की शराब बना रहे हैं, गाजर की शराब बना रहे हैं। हमने तो सिर्फ अंगूर की सुनी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्कोहल यूजर डिसऑर्डर AUD के बारे में ज़रा तफसीलन हम आपसे जानना चाहेंगे। होता क्या है, इसकी तशखीस कैसे की जाती है और कौन सी इलामात या रवैये हैं जो कि इसकी निशानदेही करते हैं? देखिए एक पूरा स्पेक्ट्रम है। उसके एक कोने पे ओकेजनल ड्रिंकिंग है कि आप कभी कभी दोस्तों के साथ, जिस तरह गोरे करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, गोरे तो सारे करते हैं, लेकिन वो ओकेजनल होता है। हफ्ते में 1 कैन बियर का पी लिया, वो जिस्म के लिए, दिमाग के लिए नुकसान दे नहीं है। फिर आता है हार्मफुल यूज़। आपने इतना ज़्यादा पीना शुरू कर दिया है कि आपका जिगर मुतासर हो रहा है, आपके गुर्दे मुतासर हो रहे हैं, आपका जहन मुतासर हो रहा है। फिर आती है डिपेंडेंस कि अब आप उसके बगैर नहीं रह सकते, आपकी ज़िंदगी पे वो छा गया है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू डू, सुबह उठ के बहुत विड्रॉल्स होते हैं, सारी रात पिया नहीं होता, तो बेड टी के बजाय आप बेड अल्कोहल ले रहे हैं। फिर आप तादाद बढ़ाते जा रहे हैं और फिर वो टाइम आता है कि जब आपकी ज़िंदगी में, जिस तरह मैं अक्सर मंटो की मिसाल देता हूँ, लोग कहते हैं मंटो पे भी मौत मरे थे, मैं कहता हूँ मंटो ने खुदकुशी की थी शराब पी पी। तो फिर वो लास्ट स्टेज होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर स्पेसिफिकली बात की जाए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अल्कोहल का इस्तेमाल हमारे दिल, जिगर और दीगर अज़ा के लिए तो नुकसानदेह है ही है। ये बताइए कि इसकी हमारी जहनी सेहत पर क्या असरात होते हैं? अच्छा, जहन के भी पीछे ना दिमाग, ब्रेन एंड माइंड। तो जब आप जो लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज़ कर रहे होते हैं, अगर आप उनके LFTs कराएं तो वो डीरेंज आएंगे, यानी जिगर के टेस्ट। सिमिलरली आप उनका दिमाग का MRI कराएं तो वाइट मैटर चेंजेस आएंगी, छोटे छोटे फॉलेज नुमा धब्बे उनके MRI पे आएंगे। सो इट्स नॉट प्योरली साइकोलॉजिकल और साइकाइट्रिक, इट्स प्योरली बायोलॉजिकल। जो लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है वो आपके दिमाग में छोटे छोटे फालिज करता है, आपको मेमोरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, आपका दिमाग खाना शुरू कर देता है, अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं।
तो फिर ज़ाहिर है दिमाग पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। क्रॉनिकली डिप्रेस्ड, यूके में, आयरलैंड में मेरे पास पेशेंट्स जो रेफ़र होते थे जीपी से विद डिप्रेशन, अगर अल्कोहल की हिस्ट्री होती थी तो मैं जीपी को वापस भेज देता था कि जब तक ये शराब पिएंगे हम इनके डिप्रेशन का इलाज नहीं कर सकते, आप इनको अल्कोहल सर्विस से लिंक करें, शराब छोड़ के 3 महीने में इनका डिप्रेशन खुद ही ठीक हो जाएगा, और अगर फिर बच गया तो फिर हम इलाज करेंगे। तो ये इतना प्रॉब्लमेटिक मामला है अगर ये बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, फैमिली और सोसाइटल रिलेशंस पर अल्कोहल की लत की क्या एडिक्शंस होते हैं? क्या इस एडिक्शन के हम देखते हैं कि असरात नज़र आते हैं? क्या ये तशद्दुद या तलाक जैसे मसाइल का भी सबब बन सकती है? मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि मेरे पास डॉक्टर्स एज पेशेंट्स बहुत आते हैं। अभी भी मेरे पास एक डॉक्टर साहब दाखिल हैं जिनकी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं और वो खुद डेमोन्स्ट्रेटर थे एक मेडिकल कॉलेज में, और बिंज ड्रिंकिंग, मतलब वो हफ्ता पूरा नहीं पीते थे लेकिन एक दिन फिर इतना पीते थे कि ब्लैक आउट कर जाते थे। अब उनकी वाइफ मेरे पास आती हैं, वो खुद डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डरी हुई, सहमी हुई कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। और फिर जब वो अल्कोहल ज़्यादा यूज़, फिर तशद्दुद आता है। फिर वो डिवोर्स के बाद आ जाते हैं हमसे फतवा लेने के आप लिख दें कि अल्कोहल ने हमारी ज़हनी हालत को मुतासिर किया हुआ था तो ये तलाक नहीं हुई। इम्पल्सिविटी आ जाती है ना। फिर डॉक्टर्स को भी वो दीनी मामलात में ड्रैग करते हैं कि जी हमने शराब पी और हमने तलाक दे दी। फिर आपके जो सोशल मामलात हैं, ड्रंक ड्राइविंग बाहर तो बहुत कॉमन है, लेकिन अब यहाँ भी आप देखते हैं कि जितने एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ये जो वडेरे हैं, पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, जब एक्सीडेंट्स करते हैं तो बाद में पता लगता है कि जी वो तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल थे, ड्रंक थे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बात की है इसके असरात की, कैसे होता है, स्टार्ट कैसे होता है, किस तरह के आप पर बॉडी पर चेंजेस आते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं, क्या हल है इसका, किस तरह हम क्योर कर सकते हैं, अल्कोहल की लत से कैसे बचा जा सकता है, मौसर इलाज क्या है, क्या हम अदवायात से ठीक हो सकते हैं या थेरेपी भी ज़रूरी है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखें कि जितना ज़्यादा आप एक चीज़ पे पाबंदी लगाएंगे वो उतनी ज़्यादा होगी। अब बहुत सारे हमारे पास क्रिश्चियन पेशेंट्स आते हैं जो कि अल्कोहल वो यूज़ करते हैं जिसमें मिथाइल अल्कोहल मिला होता है, जो अंधे हो रहे होते हैं। तो अगर कुछ कम्युनिटीज़ में अलाउ है, टूरिस्ट के लिए अलाउ है, तो उसको ज़रा ईजी अवेलेबल कर दें, ताकि अगर कोई हफ्ते में 1 कैन बियर का पी रहा है, उसका मज़हब इजाज़त देता है, तो वो 1 कैन तक महदूद रहे। दूसरा, फिर हम अक्सर बताते हैं कि अगर आपने पीना है भाई तो आप अकेले नहीं पिएंगे, या आप ऐसे लोगों के साथ पिएंगे जो सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, या आप पिएंगे ही नहीं। तो कुछ वो इकदाम हैं कि देखें, हम मुकम्मल तौर पे नहीं मरीज से कह सकते कि जी आप छोड़ दें, कैसे छोड़ दें। वो कहता है जी मैं सोशल ड्रिंकिंग करना चाहता हूँ, सोशल ड्रिंकिंग की तो मेरी किताब भी इजाज़त देती है, किताब से मेरी मुराद साइकाइट्री की किताब है, मजहब की किताब नहीं है, ठीक है। सो ये कुछ मेजर्स हैं। लेकिन जब अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर एक्सट्रीम पे पहुँच जाता है, मरीज़ की जहनी और जिस्मानी सेहत तबाह हो रही होती है, फिर बहुत सी दफ़ा हमें मरीज़ को दाखिल करना पड़ता है, चूँकि अल्कोहल दिमाग को दबा के रखता है। जब एक दम छोड़ते हैं पेशेंट को फिट्स पड़ सकते हैं, इसका विड्रॉल लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। हम कई दफ़ा मेडिकल वार्ड में दाखिल कराते हैं, मरीज बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने जिसमें कहा कि हम मरीज को बाकायदा दाखिल कर लेते हैं, तो सर फिर ये अल्कोहल की लत से निजात के लिए कितना अरसा दरकार होता है इस इलाज में? ऑब्वियसली जिस तरह आपने बताया, क्लियर किया कि एकदम नहीं छुड़वा सकते, तो मरीज को कितने वक्त में हम बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए, उनको भी और उनकी फैमिली को भी? देखिए 10 से 12 दिन तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लगते हैं कि जब दिमाग से हम दवाइयाँ दे के, हैवी दवाइयाँ दे के, इसमें जो नींद की गोलियाँ होती हैं वो हमें देनी पड़ती हैं, वैसे हम नहीं देते लेकिन इसमें देनी पड़ती हैं, और फिर हमें कुछ वाइटामिन्स देने पड़ते हैं जो डिप्लीट होते हैं। उसके बाद फिर साइकोथेरेपी आती है, फैमिली थेरेपी आती है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब अल्कोहल या नशे के मरीज़ आते हैं तो वो मरीज़ मैनिफेस्टेशन होता है घर में किसी बड़े मरीज़ का। तो वो फैमिली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है कि वो सख्त माँ हैं, ओवर पैम्पर करने वाली माँ हैं, वो ऐसा शौहर या बीवी है जो कौन है जिसकी वजह से ये पेशेंट अल्कोहल में जा रहा है। तो फिर पेशेंट की इंडिविजुअल थेरेपी के साथ फैमिली थेरेपी बहुत ज़रूरी है कि जब मैं डिस्चार्ज करूं, जब वो घर पे जाए, तो फिर हम रिलैप्स प्रिवेंशन करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। अल्कोहल और उसके इलाज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।